हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मंडे को मार्केट को अप्रोच कर सकते हो, क्या करंटली सेटअप बन रहा है ग्लोबली और क्या इंडियन मार्केट ने आज किया, उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। क्या यहाँ से एक और बड़ा करेक्शन स्टार्ट हो सकता है या फिर हो गया, जितना होना था हो गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी गिर चुके हैं। एशिया में एक बहुत बड़ा फॉल आ चुका है और हमारा मार्केट अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा फॉल दे दिया है ऑलरेडी रीसेंट लेवल से। तो ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि क्या हमारा मार्केट फिर से एक छोटा करेक्शन देके फिर से दोबारा बुलिश हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि 17,000 17,200 अगर पॉसिबल होना है, अगर वो वाला अगर हम रखें कि यार एक पॉसिबिलिटी अगर बनती है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को यहीं से ऊपर मुड़ना पड़ेगा और बैंक निफ्टी को बहुत सुपर स्ट्रांग बनना पड़ेगा सडनली। अगर ये नहीं होता है, क्योंकि आईटी जितना कर सकता था कर चुका है, मेटल्स ने ऑलरेडी बहुत बड़ा गिव अप आज किया है, ग्लोबल मेटल प्राइसेस क्रैश हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें दिखा रही हैं कि ज़्यादा टाइम मार्केट के पास नहीं है और ज़्यादा सेक्टर परफॉर्म करने के लिए भी नहीं है। बैंक इकलौता है जो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है अगर मार्केट को नया हाई बनाना है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको भी ज्वाइन करके रखिए। यहाँ पे हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। हमारा दूसरा चैनल है STL फिन शॉर्ट्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियोस क्विकली अगर कोई अपडेट्स होते हैं तो डालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेंगे। आज मैं आपको यहाँ पे क्रिप्टो का भी थोड़ा अपडेट दे दूंगा, ताकि आपको उसके बारे में भी आप अलाइन रहें। और वीकली मैं सोच रहा हूँ कि क्रिप्टो, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऑलमोस्ट $50 बिलियन इन्वेस्टेड है लोगों के क्रिप्टोज़ में, 50 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मुझे लगता है अपडेट्स देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट सेटअप है। तो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप राइट नाउ देखेंगे तो ग्रीन में है तीनों, US30, S&P और US टेक। कल भी ये फॉल जो था पूरा एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव में आ गया था। तो कि यूएस की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज अलग तरह से चलती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डॉलर जो है वो अभी भी स्ट्रांग है। अगर हम डॉलर देखेंगे तो वो अभी भी हाई लेवल पे है, 93.62 पे चल रहा है। और जो आपकी कमोडिटी है ऑयल प्राइसेस $66 के आसपास है, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम कम नहीं कर पा रहे हैं उसको। बहुत तरह तरह के बहाने और बहुत तरह तरह के प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल रहे हैं कि हम इसलिए कम नहीं कर सकते, उसलिए कम नहीं कर सकते। तो करेंटली यहाँ पे ये दिखाता है कि जो वॉलेटिलिटी है यूएस की वो 20 के ऊपर चल रही है। डॉलर अभी भी हाई लेवल पे चल रहा है। तो डॉलर अगर ऐसा ही स्ट्रांग रहता है तो हमारे मार्केट बाउंस करके गिरेंगे, बाउंस आएंगे, टेक्निकल बाउंसेस आएंगे। और इसीलिए हमने आज कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया कोई भी ऐसी पोजीशन कि हमें लगे कि यार कोई मौका नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की। और बैंक निफ्टी पे अभी भी फोकस रहेगा, क्योंकि आईटी को मैनेज करके निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन बैंक्स एक अच्छा फ्लो में मूव दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है, निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड मत करिए, कोई मतलब नहीं है। मैंने आज थोड़ी एक छोटी ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला, बहुत ही कम। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा था, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और जो लोग आज इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल आई। जो कैरी फॉरवर्ड वाले होंगे उनके लिए एक ईजी एग्जिट मॉर्निंग में दे दिया, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट था कि अगर मॉर्निंग में आपने एग्जिट नहीं किया तो बाई आफ्टरनून आपको सेम बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, लेकिन जो पुट्स थे उन्होंने नया हाई नहीं बनाया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत हाई है, मतलब इनसेन है। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कुछ क्रिप्टोज़ की क्या सेटअप बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैंने बिटकॉइन लिया हुआ है। बिटकॉइन अगर इस हाई लेवल को 48,000 के आसपास के एरिया को पार करता है, ये कैंडल काफ़ी एक एश्योरिंग है कि ये एक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है कि हम बहुत अच्छा मूव देखेंगे ऑलमोस्ट 58,000 तक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, लेकिन अगर निकल जाता है और 50,000 अप्रॉक्सीमेटली एरिया क्रॉस हो जाता है तो 58,000 भी बहुत जल्दी आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। तो बिटकॉइन में करंटली ये लेवल है। मैं जो ये पॉइंट बोल रहा हूँ ये डॉलर में है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट्स में। इसी एरिया पे जो राइट नाउ वैल्यू चल रहा है, आप उसको कंपेयर करके अपना बना सकते हैं जो भी टारगेट है या जो भी आपके लेवल्स हैं। इथीरियम की बात करें अगर हम, तो यहाँ इथीरियम थोड़ा सा कमज़ोर है बिटकॉइन से। अगर ये 33-30 ये एरिया क्रॉस करता है तो ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। और ओवरऑल इथीरियम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ से फिर से एक यूफोरिक मार्केट दिखेगा आपको क्रिप्टो में, कि हम दोबारा से नए हाई बनाते हुए देख सकते हैं। तो करंटली यहाँ से करीब 10 to 15% का और अपसाइड दिखेगा अगर हमने 33.20 का एरिया डॉलर में ये एरिया क्रॉस किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, डोजेकॉइन की बात कर लें, जो बहुत लोगों का पसंद है इंडिया में बहुत ज़्यादा, और टेस्ला का ओनर भी इसको काफ़ी पुश करता रहता है। राइट नाउ ये अगर आप देखें रीसेंट लो से
0.18 से ऑलमोस्ट इसने 60% पैसा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है ये एक और शूटअप के लिए तैयार है, लेकिन हम मेरे हिसाब से अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 0.34 के ऊपर खरीदिएगा। यहाँ से आपको कम से कम 0.44 ऑलमोस्ट 25% का मूव दिखेगा। तो ये सभी लेवल्स हैं, आप मार्क करके रखिए, कंपेरेटिव लेवल्स देख लीजिए अपने चार्ट्स में, आप वैल्यू भी कंपेयर करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि आपने वैल्यू बता दी, चार्ट्स बता दिए, लेवल्स बता दिए, ऊपर जा सकता है 20-25% बन सकता है, लेकिन किस तरीके से बने तो उसके बारे में मैं एक बार यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो ये जो पार्ट होगा उन लोगों के लिए होगा जो क्रिप्टो में नए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करें, कौन सा आपको टर्मिनल है, कौन आपको इसको एक्सेस देगा, किस तरीके से हम परचेस कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस पार्ट को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडियन मार्केट के स्टॉक्स के बारे में बात करें। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया टेक्निकल चार्ट्स में कि किस तरीके से हम क्रिप्टोज में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों में ये सवाल होगा कि क्या हमें क्रिप्टो में एंट्री लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं, लेकिन बहुत खुले मन से उसको ट्रेड नहीं करते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना चाहूँगा। वो पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं और फिर से थोड़ा एक भरोसा करके धीरे धीरे काम चालू करिए इस पे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। रिस्क तो है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न्स अगर आप सही समय पे पूरा चार्ट वार्ट देख के काम करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे हम इक्विटी या स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में उम्मीद करते हैं, वैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठ के आराम से पैसे बनते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन अभी रिसेंटली में स्पेकुलेशन थी, फिर से गिरेगा, 30,000 गया, 30,000 गया, 29,000 गया, डॉलर्स में बोल रहा हूँ मैं, और फिर वहाँ से बाउंस आया, करंटली $47,000 के आसपास है। मतलब उस लेवल से करीब करीब इसने 17-18 हज़ार का प्रॉफिट दिया है। अब अगर आप देखें कितना होता है परसेंटेज टर्म्स में, ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉफिट इसने दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा इथेरियम है, डोजे कॉइन है। डोजे कॉइन तो मीम से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक मजाक की तरह स्टार्ट हुआ था। आज के समय में उसका टोटल मार्केट कैपिटल, उसकी वैल्यू है करीब 3 लाख करोड़ के आसपास, आप कह सकते हो। बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी 3 लाख करोड़ की नहीं है। और जो आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन है जो सबसे बड़ा है, वो तो बहुत ही बड़ा है, मतलब 700-800 बिलियन करीब करीब है। जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसका भी 4 गुना बड़ा करंटली उसका मार्केट कैपिटल है, टोटल उसका साइज़ है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में। बिटकॉइन जो है इसके ATM USA में है, बैंगलोर में भी आ रहे हैं। अब इसके अलावा RBI भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करने का प्लान कर रही है। तो अगर RBI इसको खुद लॉन्च करेगी तो इससे आपको एक चीज़ क्या है कि एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी कि यार कि RBI क्रिप्टो अपना चालू कर रही है, तो ये इन सब क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी, जो बीच में बैन करके बहुत इशू उड़ रहा था कि यार हो सकता है बैन हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसको बहुत सारे लोग चैरिटी में यूज़ करते हैं। आप जो इंडिया में कोविड रिलीफ है उसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज लोगों ने क्रिप्टोज डोनेट किए थे, तो वो भी एक पॉइंट है जो आप दिमाग में रखिए। डोनेट हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू है, राइट, उसकी वैल्यू से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे ट्विटर के CEO जैक डोर्सी और आपका टेस्ला के CEO एलॉन मस्क, इस तरह के बहुत सारे बड़े लोग, माइक टायसन, लियोनेल मेसी, काइन वेस्ट, ये सभी इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी। इन लोगों ने काफ़ी कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो में। कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मान्यता दे चुकी हैं, जैसे पेपाल हो गया, टेस्ला हो गया, JP मॉर्गन, फेसबुक, वॉलमार्ट, सिटी बैंक, ये सभी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सारे इसको ओन करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो ये दिखाता है कि इसको ये लोग एक लंबे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट तरीका मानते हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी डिप मिले आपको बाय करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट इसके पीछे लॉजिक लगी हुई है और इससे इतने सारे लोग इसको बैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग लास्टिंग आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। और डिप में खरीदिए, जब भी डिप हो तो आप खरीदिए। रिसेंटली में बिटकॉइन आया था $30,000 के आसपास, राइट नाउ $47,000 पे है। तो थोड़ा बहुत डिप आए तो आप ऐड करिए, जब ऊपर जाए तो आपको निकलना है, आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि रिटर्न्स जब भी आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं अगर आप अमाउंट ऑफ रिटर्न्स देखें। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आपकी जो प्लेटफॉर्म आपको एक बहुत ही रिलायबल तरीके से इसको बाय सेल करने का तरीका दिखाता है, देता है, वो है आपका कॉइन स्विच कुबेर। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनका यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो उस पर आप जाके डिटेल्स इसकी पता कर सकते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। पे इन पे आउट बहुत आसान है, KYC आपका 5 मिनट में हो जाता है। आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका लगता है, आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा और आपको पैन कार्ड आधार कार्ड का फ़ोटो उसमें लगाना होता है। तो ये बहुत आसानी से आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जब भी आप ऐड करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ऐड
कर सकते हैं फंड्स। इसमें पे इन पे आउट भी बहुत सिंपल है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली होता है। और इसमें मान्यता का क्यों आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो KYC है ये RBI से ही उन्होंने ही ये कहा है कि आप KYC करके ही कस्टमर को लीजिए, ताकि एक रिलायबिलिटी बनी रहे और एक आपका भरोसा भी बना रहे, और कौन है आइडेंटिटी भी क्लियर रहे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन किस में पैसा लगा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए, किसका पैसा है, कौन लगा रहा है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर के बारे में, जैसे इनके करीब 7 मिलियन 70 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं इनके ऐप के। इसका UI बहुत ही सिंपल है, कस्टमर सपोर्ट बहुत आसान है इसके ऐप में। मैं आपको दिखाऊं, जैसे साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसको देख सकते हो। मार्केट्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल दिख जाएगा, वॉच लिस्ट आप यहाँ अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे टॉप गेनर्स देख सकते हैं। टॉप गेनर्स में अगर आप जाएंगे तो क्लिक करिए उस पर, तो यहाँ पे आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। एक दिन में कितना मूवमेंट आया, एक वीक में कितना मूवमेंट आया, 1 मंथ में कितना मूवमेंट आया, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे ये SOL है सोलाना, तो इसका करीब करीब 31% रिटर्न एक दिन का है, एक दिन में 31% रिटर्न दे रहा है। और अगर आप इसमें जाएंगे 1 मंथ में तो 120%, मतलब एक महीने में इसने डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि रिस्क भी रहेगा। अब आप 1 ईयर का देखेंगे तो पहले ये नीचे भी आया था, फिर एक बड़ा बाउंस भी आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बार डिप भी मारी है इसने। तो ये फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक सही प्राइस पे इसको लेना है, थोड़ा एनालाइज करना भी आना चाहिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाया वीडियो की शुरुआत में। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आप ईजिली उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा सोलाना मेरे को अगर ख़रीदना है, यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। बाय करके यहाँ पे अमाउंट पूछेगा, कितना अमाउंट का आपको ख़रीदना है। अगर आपके इसमें पैसे हैं तो आपको तुरंत ट्रांजैक्शन कर देगा, अगर नहीं है तो आपको ऐड करने को बोलेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, मैंने व्यू बाय किया तो ये आपका वैल्यू आ गया। बाय के लिए क्लिक किया तो रिचार्ज वॉलेट बोल रहा है, क्योंकि इसमें भी अकाउंट में बैलेंस नहीं है। रिचार्ज वॉलेट पे जाएंगे तो ये पूछेगा डिपॉजिट करना है और आपको तरीके बता देगा। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, UPI कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ये पॉइंट आपको ये दिखाता है कि यार चलो ईजिली मैं खरीद सकता हूँ। तो कॉइन स्विच कुबेर आपको एक बहुत इजी एक्सेस देता है, बहुत फ्रेंडली इसका ऐप लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपको ये शेयर करना चाहिए किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और पता होना चाहिए कि क्या है क्रिप्टो करेंसीज, क्या है और क्यों इस पर भरोसा हम कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट मुझे बताने थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके और जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और इनका ऐप इंस्टॉल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इनका यूट्यूब चैनल भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक पा सकते हैं। वहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको ये देते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये था मेरे तरफ से आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्फॉर्मेशन, जानकारी और टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया। कैसे बाय सेल करना है, क्यों बाय सेल करना है, क्यों इस पे भरोसा आप कर सकते हो, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था, 416 के लेवल पे 416 टूटे तो एक बहुत अच्छा डिप देगा। तो आज इसने जो एक डिप दिया है, इसका लो था 405, ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे ये क्लोजिंग दी है इसने। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी थोड़ा सा और गिर जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए 400 के आसपास। अगर ये सपोर्ट भी होल्ड नहीं किया तो SBI के इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर 380, 360 ये सभी लेवल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट नहीं होंगे। जो हाई सपोर्ट एरिया है वो 415 से लेके 405 है, 415 से 405 था। मोस्ट प्रॉब्ली हम उसके लोअर रेंज में हैं। अगर ये एरिया भी सपोर्ट नहीं किया तो SBI मतलब सबसे ज़्यादा गिरने वाला बैंक हो सकता है। तो थोड़ा वॉच करके चलिएगा, आपको मौका देगा निकलने का, लेकिन वो आपका डिसीजन होगा कि आप उसमें एग्जिट करते हैं या नहीं करते हैं। और टिके रहते हैं तो आप अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम भी 330 तक गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एवरेज किया, कुछ नए इन्वेस्टर आए, लेकिन 440 वालों के लिए दिक्कत है। 416 पे आपको एक क्लियरली इसने दिखाया कि वीकनेस है और आपको डिसीजन बना के निकल जाना चाहिए था। अगर आप अभी भी निकले हैं तो आपके लिए एक और स्टॉप लॉस है 402 या 400 का लेवल। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा 30-40 रुपए तो आराम से ये और गिरेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक भी ऑलरेडी अभी इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बचा हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग अभी लोगों ने नहीं की है। आज का जो कैंडल है वो भी कोई इतना बहुत एश्योरिंग कैंडल नहीं है, लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका 700 वाला लेवल एक बार आना चाहिए। 740 करंटली हम चल रहे हैं, आज इसने लो बनाया 736 का। हमारा इस 748, 749 का लेवल था, जिसको अगर उसके नीचे आता है तो हम इसको ब्रेक डाउन के लिए खेलेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है करंटली कि एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा, क्योंकि ये इसने
रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सिस बैंक यहाँ से लो जो आज का है 736 भी तोड़ दे तो मुझे लगता है 705 के लेवल्स बहुत जल्दी आएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाय द वे आप सभी को बधाइयाँ जो लोग मेटल में निकल चुके थे ऊपर पे, और जो नहीं निकले थे उनको भी थोड़ा सा सहानुभूति मेरी, क्योंकि 464 और बहुत अच्छे अच्छे लेवल से आए थे। ये यूफोरिक कैंडल था, ये पूरा का पूरा इसने ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल था मेल्टअप था, उसके बाद आप देख सकते हैं थ्रो अवे, बिल्कुल फेंक के लोग भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इस एरिया पे फिर से थोड़ा ठंडा पड़ेगा, आपको 390 395 के एरिया में थोड़ा सा स्टॉपेज मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब एरिया हो गया है कि ये एरिया मेटल में डिसाइड करेगा कि मेटल में कितने लंबे समय तक लोग टिकेंगे नहीं टिकेंगे। तो 367 370 का एरिया है जहां तक ये जा सकता है, वहां पे कंसोलिडेट कर सकता है। और इस एरिया पे फिर से समय बिताने लगा तो अच्छी बात है, नहीं बिताया और इसको तोड़ दिया तो ये पूरी की पूरी मेटल की रैली ऑलमोस्ट ओवर कहलाएगी। देखिए कभी ना कभी तो रैली ओवर होगी, इतना फ्रॉथ है, 4 गुना 5 गुना 6 गुना पैसा बना है लोगों को, तो कभी ना कभी एक 20-30% का करेक्शन आएगा। अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं तो आज जैसे 6%, एक टाइम पे आई थिंक 7-8% भी डाउन था, इस तरह के दिन ये दिखाएगा। अब इस तरह के दिन मेटल में तो आ गए, अब अगला कौन सा सेक्टर हो सकता है? आई एम स्टिल टेलिंग वो सेक्टर होगा आईटी, और वो होंगे आपके बजाज ट्विंस। ये तीनों एक ही साथ में इनकी बैंड बजेगी, और जिस दिन बजेगी उस दिन बैंक्स मोस्ट प्रॉब्ली शायद मार्केट को संभालने का काम करें। तो आपको ये थोड़ा सा देख के चलना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सन फार्मा, बहुत सारे लोग सन फार्मा में वो हैं कि क्या पॉसिबल सेटअप बन रहा है। 720 730 पे इसका सपोर्ट है। जो ये कैंडल बना है आप देख सकते हैं 745 से यहाँ पे काफ़ी बाइंग आई है, तो ये दिखाता है कि जो ये एरिया है 745 से लेके 755 65 ये एरिया में बाइंग है। अगर इसको होल्ड करता है तो एक बार फिर से ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, क्योंकि अगर सन फार्मा की आप ओवरऑल रैली देखें तो कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई है, जैसे अगर और स्टॉक्स हैं जिनकी पिटाई हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पे बाइंग करनी है तो अच्छा एरिया तो 723 है, लेकिन यहाँ पे एक और बाउंस मिले और आपको 800 के एरिया 795 800 मिले तो आप निकलने की सोच सकते हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा टाइम लगाएगा, कंसोलिडेशन करेगा। ये पूरा मल्टी मंथ और मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, कितने सालों बाद ये ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ है, तो कंसोलिडेशन लंबे हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि एक्सिस बैंक के बाद और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। राइट नाउ इसका जो सपोर्ट है 667 के आसपास है, आज का लो 675 था, ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आया था। तो मुझे ऐसा लगता है एक और कोशिश करके 667 665 पे सपोर्ट बना लेगा। अगर ये बना लेता है यहाँ पे सपोर्ट तो फिर उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट लेवल चेक करने हैं, क्योंकि एसबीआई की तरह आईसीआईसीआई बैंक का भी दिन आएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है, काफ़ी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लास्ट में ही देखेंगे, अगर पूरा मार्केट बहुत बियरिश हो जाए तभी ये गिरेगा, अदरवाइज ये इस एरिया पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट है कि क्या यहाँ से झटका मार के ये सीधे गैप डाउन पे इसको तोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने यही किया। अगर मैं आपको टाटा स्टील का दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, सेम चीज़ हुई है टाटा स्टील में। आप देखिए 1 सेकेंड, टाटा स्टील में ये सपोर्ट इसने टेस्ट करने नहीं आया, इसको सीधे तोड़ा है इसने गैप डाउन से, और देखिए क्लोजिंग भी लोअर में मिली है। अब क्या टाटा स्टील यहाँ से गिरता ही जाएगा? इस एरिया पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकता है, वापस जाके टेस्ट कर सकता है और फिर वापस गिरेगा अगर गिरना है तो एक टेस्टिंग दोबारा से होगी इस सपोर्ट की। तो 1450 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह की कैंडल बना है, और कई लोग बोलेंगे गैप फिलिंग भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड करके और फिर बाद में थोड़ा और ऊपर जाके नए हाई के पुराने जो अभी रिसेंटली में हाई बना है उसको जाके टेस्ट करे और फिर गिरे। ये सभी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अगर हम 1365 को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से अगर बाउंस होने लगे तो आपको एक रीटेस्ट दिख सकता है यहाँ पे। अगर नहीं होता है तो फिर आपको जो सपोर्ट्स हैं वो आपको 1200-1250 के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये गिरा है ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग निकल गए हैं आज। अब उसके अलावा मदरसन सुमी मैंने आपको कई दिन पहले बोला था निकलने के लिए, टाटा मोटर्स भी मैंने एक सेल दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल को हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 223 222 के आसपास ही मैंने ये कह दिया था आपको कि यहाँ से ये ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकडाउन एरिया है। अगर ये टूटे तो उसके बाद आपको ये एरिया टेस्ट होते देख सकते हैं 200 के, तो 200 तक तो आ गया है। अब यहाँ पे आप सेल मत करिए, यहाँ पे आप मोस्ट प्रॉब्ली अगर शॉर्ट है तो निकलने की कोशिश करिए। जो नए बायर हैं मैं अभी भी आपको नहीं कहूँगा बाय करने के लिए, 175 180 एरिया ही इन्वेस्टर के लिए बाइंग एरिया होगा। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है इन्फी नहीं, भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल के बारे में मैं क्या बताऊं कि ये करंटली जो एरिया है ये
मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर आने की कोशिश हुई थी आज, लेकिन अभी इसके अंदर अगर नहीं आता है तो एक यहीं से बाउंस आपको दिख सकता है, यहीं से एक बाउंस दिख सकता है। अगर ये बाउंस हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर इसके अंदर आ गया तो फिर थोड़ी इसके लिए पेनफुल टाइम आ जाएगा और फिर इसका सपोर्ट 575 580 के आसपास आएगा। तो होपफुली यहाँ से बाउंस आएगा, क्योंकि भारती एयरटेल जो है मोस्ट प्रॉब्ली डिफेंसिव की तरह काम कर रहा है टेलीकॉम में, और ये एक अच्छा बाउंस यहाँ से पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इसने नया हाई बहुत जल्दी बना लेना है, पॉजिटिव मार्केट इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन नेगेटिव मार्केट में फ्लैट भी रहा तो कोई बुराई नहीं है, और अगर 1.5% डाउन है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई स्टॉक की अच्छी पिटाई हुई है, ये आपने देखा है। तो आपको ये देखना है कि कम से कम ये 615 610 के ऊपर सर्वाइव करे और यहीं पे रहे, तो जब मार्केट थोड़ा सा ठीक ठाक होगा तो ये बाउंस करने में सबसे आगे रहेगा। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत लंबे समय बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट अभी और ऊपर जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और उसके लिए अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो स्टॉप लॉस आपका 590 के आसपास होना चाहिए, जिसमें आपको देखिए परेशान तो आपको यहाँ तक नहीं होना है 570, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट में, इसीलिए मैं चार्ट दिखाता हूँ कि आपको दिखे कि क्या गेम चल रहा है। आया इसके नीचे तो यहाँ पे टाइम बिताएगा और फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सेटअप रेडी है, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था। अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी करंटली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने 350 वाले एरिया तक आया है, ऑलमोस्ट 376 का एरिया इसने दिखाया है, लेकिन इस एरिया पे आप देख सकते हैं बाइंग अभी भी है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कोशिश थी लेकिन अभी भी बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से नहीं जाता है तो एक बाउंस फिर से हमें दिख सकता है, रिटेस्ट एक बार कम से कम आपको 600 एरिया तक जाके और फिर दोबारा अगर इसको कहते हैं ना जैसे डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप भी बनाएगा, सेकेंड टॉप शायद लोअर बनाए और उसके बाद गिरे, तो वो भी पॉसिबिलिटी अगर होती है तो एक बार जाके 600 के एरिया तक जाके वहां से पलटे तो एक बहुत अच्छी आपको सेटअप बनेगा, जिसपे हम बिलीव भी कर सकते हैं एटलीस्ट अगले कुछ महीनों तक। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही निफ्टी में। ओवरऑल जब तक 350 का एरिया होल्ड करता है घबराने की बात नहीं है, 350 जिस दिन टूटा उस दिन आपको फिर थोड़ी सी 900 950 980 इस लेवल तक आपको डिप दिखेगा, 200-300 पॉइंट और करेक्शन आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपको निफ्टी में बन रही है। निफ्टी ओवरऑल ज़्यादा वीक नहीं है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। एक ये लाइन की मैंने बात की थी कल भी, ऑलमोस्ट हम इसके पास आए हैं, 920 का लो बनाया इसने 926 का, और यहाँ पे 740 पे सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट मुझे लगता है ये काम करना चाहिए फिलहाल के लिए, लेकिन हम यहाँ तक नहीं आए हैं और ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए, यहाँ से घूम भी सकते हैं और ये गैप को फिल करके हम वापस यहाँ नीचे आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको भी थोड़ी वॉच आउट करके रखिए। इस एरिया पे 590 600 के एरिया में दोबारा से शॉर्ट करने की मैं कोशिश करूंगा, प्लानिंग करूंगा, क्योंकि ये पहले कई बार इसने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी के, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 35,580 590 उस एरिया में अगर आप कभी भी शॉर्ट बनाएंगे तो एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर कॉल सेलिंग करनी है तो आपको 500 से स्टार्ट कर देना पड़ेगा, शायद 6.5 650 तक भी सेल करो थोड़ा करके। तो इसी तरीके से पोजीशन बनाई जाती है। अदरवाइज आप बोले पिन पॉइंट कोई एरिया है क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ। यू हैव टू ऑलवेज कीप ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की इसीलिए डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस है कि भाई आप अगर गलत हो रहे हो तो कहाँ पे आपको निकल जाना है। लेकिन लोग तो बोलते हैं हो सही कैसे नहीं हो रहा, सही होना चाहिए, सही ऐसे कैसे मेरे अगेंस्ट जा सकता है। तो वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, अदरवाइज ट्रेडिंग छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये कोई घर में हम जिद नहीं कर रहे हैं कि खाना नहीं खाऊंगा अगर नहीं गिरेगा तो, ऐसा नहीं होता मार्केट में। ये मार्केट है, खाना नहीं खाओगे तुम मर जाओगे, मार्केट तुमको वैसे ही मार देगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मार्केट हमारा दोस्त है, आप सबका दोस्त है। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। कई बार जैसे मेटल में एक दिन में इतना पैसा दे दिया, अगर किसी ने पुट लिया होगा उसको पता है 4-4 5-5 गुना आज पुट में पैसा बना है मेटल स्टॉक्स के। तो दिखाता है कि एक ही दिन में इसने सबको खुश कर दिया, जो लोग पेशेंस रखे होंगे या जिन्होंने कॉल सेल किया होगा और जो ये फ्लक्चुएशन से डील कर रहे होंगे पिछले कई दिनों से। तो इसी तरीके से आईटी में भी होगा, इसी तरीके से बैंक में हो रहा है। राइट नाउ आप देख सकते हैं बैंक ऑलरेडी अच्छा खासा फॉल दिखा चुका है 1200 पॉइंट हाई पॉइंट से। तो राइट नाउ 34,700 लेवल एक सपोर्ट है, अगर ये टूटे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आरएसआई में स्ट्रेंथ जो है इसकी वैसे भी ज़्यादा नहीं रह गई है और फिर हम ऑलमोस्ट ये जो अपना 30 वाला लेवल है इसकी तरफ अगर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है 33,800 34,000 तक भी हम गिर सकते हैं। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बाउंस पे सेल है और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप थोड़ा दिमाग लगाया करिए, टिप्स काम नहीं करेंगी, कहीं भी कोई आपको पैसा बनाने की गारंटी नहीं देगा। आपको ज्ञान दे सकता है, अपना व्यू या पर्सपेक्टिव बता सकता है। आपको अपने डिसीजन लेने हैं, अपने डिसीजन के लिए जिम्मेदारी लेनी है, अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी लेनी है। कोई और तो लेने आएगा नहीं, माँ बाप तक नहीं लेते, बोलते हैं बेटा तुमने डिसीजन लिया है तुम जानो, राइट।
तो आपको लेना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मार्केट को, टाइम बिताना पड़ेगा। वीकेंड है, सीखिए, समझिए। अगर आपको सीखना है तो हमारा STL प्रोग्राम है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी से भी सीखिए और टिप्स पे बहुत ज़्यादा वो मतलब डिपेंडेंट मत होइए, ठीक है। टिप्स आपके लिए 20% काम करना चाहिए, 80% आपकी मेहनत और आपका डिसीजन मेकिंग और आपका खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। तो ये मुझे पॉइंट शेयर करने थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।